हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो वीडियो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, हाउ टू स्कोर एग्जामिनेशन इन सीएमए फाइनल लॉ। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है और बहुत सारे बच्चे लॉ के पेपर से डरते हैं कि यार लॉ में थ्योरी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स कैसे आएंगे, 60+ कैसे आएंगे। तो वो लोग न्यूमेरिकल वाले पेपर की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, थ्योरी में सोचते 40-45 भी आ जाएंगे तो बहुत है। लेकिन अगर आप कभी भी हालात देख लेना कि जिन बच्चों का लॉ वीक होता है ना, और अगर वो 40 की तैयारी करके आते हैं, उनके 40 भी नहीं आते, 20, 22, 25 ही आते हैं और फेल ही होते हैं। अगर आप एग्जामिशन तक का सोचोगे तब जाके तो आपके 40, 45, 50 आएंगे। और ढंग से मेहनत करोगे तो एग्जामिशन भी आएगी और इवन 70, 80+ भी लॉ में आएंगे। और ये मैं बातें हवा में नहीं कर रहा, हमारे अपने स्टूडेंट्स के हैं। अगर मैं आपको इस वाले से पिछले अटेम्प्ट की बात करूं, ये दिसंबर 2022 अटेम्प्ट की बात है, तो इसमें हमारी स्टूडेंट शीतल मेनन, इसके 84 मार्क्स थे सीएमए फाइनल लॉ में। ऑल इंडिया हाईएस्ट है, आज तक किसी टीचर के बच्चे के नहीं आए। अगर मैं इस ताजे रिजल्ट की बात करूं जो बिल्कुल अभी अभी निकला है जून 23 के अंदर, वो दिसंबर 22 था, ये जून 23 है। इसमें AIR1, AIR22, AIR36, AIR41, ये तो चलो रैंक होल्डर्स हो गए। अगर मैं लॉ में नंबरों की बात करूं तो आपको अगर देखो, साक्षी अग्रवाल 66, अंजलि मंडोवरा 66, पुष्पांजलि साहू 65, 60s की लाइन में लाइन लगाकर नंबर है। तो 60s, 70s। अच्छा, इससे पहले वाले अटेम्प्ट के अंदर एक स्टूडेंट था हमारा, उससे पहले अटेम्प्ट में पार्थ महेश्वरी, उसकी भी ऑल इंडिया रैंक थी और उसके मार्क्स लॉ के अंदर 72 थे। तो 70s, 84, 60s लाइन लगाकर हमारे बच्चों के नंबर है, हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों के। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक चीज दिखाना चाह रहा था कि मार्क्स तो आते हैं, ये पॉसिबल तो है। अब ये कैसे आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी जो दिसंबर अटेम्प्ट अब बच्चों का होगा, अभी तो 2 सिलेबस चल रहे हैं हमारे सीएमए कोर्स के अंदर, ओल्ड सिलेबस भी और न्यू सिलेबस भी। तो दोनों के लिए ही ये वीडियो है, दोनों के लिए रेलेवेंट है। मैं क्या क्या बातें करने लगा, पर ध्यान सुनना। अगर आपने टिप्स फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली आपकी एग्जामिशन आएगी आएगी, उससे अच्छे आ सकते हैं, बुरे नहीं आएंगे अगर आपने टिप्स ढंग से फॉलो कर लिए तो। क्या क्या बातें करनी है, ध्यान से सुनो। देखो, सीएमए फाइनल लॉ के अंदर अगर मैं न्यू सिलेबस में वेटेज की तरफ से बात करूं तो आपके 4 टॉपिक है। कंपनी लॉ, आईबीसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इकोनॉमिक लॉस। कंपनी लॉ 40 मार्क्स का है, आईबीसी 10 मार्क्स का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स का, इकोनॉमिक लॉस 40 मार्क्स का। ये न्यू सिलेबस का करिकुलम है, सिलेबस का पार्ट है, मतलब वेटेज है। अगर मैं ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ 50 मार्क्स का था, आईबीसी वहां भी 10 का था, यहां भी 10 का है। वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 की थी, न्यू वाले में 10 की है, और अलाइड लॉस 25 मार्क्स के। जो नए लॉ, नए सिलेबस में जिसको हम इकोनॉमिक लॉस बोल रहे हैं, वही ओल्ड सिलेबस में अलाइड लॉस थे। तो ये तो हो गई वेटेज की बात कि किसमें कितना कितना है। अब मैं बात करता हूं कि आपको तैयारी करनी कैसे, आपके मार्क्स आएंगे कैसे। देखो, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मैं उस पर्पस से बना रहा हूं कि ये मान के चल रहा हूं कि पेपर सर पे आ गए हैं। आप लोगों का नवंबर चल रहा है, आज 8-9 तारीख हो गई है, और आपके क्या कहते हैं 10 या 11 दिसंबर से पेपर है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मोटा मोटा आप लोगों के पास सिर्फ 1 महीना बचा है, और अब तक हर बच्चे का कोर्स खत्म हो चुका होता है और आप लोग रिवीजन कर रहे होते हो। मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक लॉ उठाया अब है दिसंबर के लिए, या आधी अधूरी तैयारी है, तो उसका तो वैसे ही भगवान ही मालिक है, तो उसका क्या हो सकता है, उसके लिए भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे इसके अंदर। लेकिन मेन फोकस उन्हीं पे जो अब रिवीजन लेवल पे आ चुके हैं। अब पर ध्यान सुनना। देखो, अगर आपको लाने हैं ना लॉ के अंदर जब से अच्छे नंबर्स लाने हैं, तो पहले तो एक चीज क्लियर कर लो, इस टाइम पे तैयारी कैसे करनी, पहले मैं चीज क्लियर कर दूं। अभी आपको ना रिवीजन जो करनी है वो उल्टा करनी है। उल्टी कैसे करनी है, आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है आपको, मैंने पहले बोल रहा हूं क्योंकि मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं जो लोग अब रिवीजन कर रहे हैं। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने एक आध बार पूरा कोर्स कर रखा है, आपको सारी चीजों की बेसिक नॉलेज है। तो आप लोगों को उल्टा चलना है। सबसे पहले आप लोगों को करनी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसके ऊपर 1 मार्क कर देते हैं। उसके बाद आपको करना है आईबीसी, ये मैं न्यू सिलेबस वालों से बात कर रहा हूं। उसके बाद आपको करना है कंपनी लॉ, उसके बाद लास्ट में करना है इकोनॉमिक लॉस। ये हायरार्की रहेगी आपकी पढ़ने की। अब जब आप रिवाइज करना चालू करोगे तो मैंने पहले तो आपने सीक्वेंस वाइज पढ़ा होगा। पहले तो मैं जब बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था, मैं सबसे पहले उसे कंपनी लॉ करने को बोलता हूं, फिर मैं उसको आईबीसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे लेके जाता हूं। लेकिन अब आप उल्टा चलोगे, क्योंकि अब आप वेटेज वाइज पकड़ोगे कि आपका एक बार कोर्स खत्म हो चुका है, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिवीजन करोगे, देन आईबीसी, देन कंपनी लॉ, देन इकोनॉमिक लॉस। और जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं वो भी पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन इकोनॉमिक लॉस, देन अलाइड लॉस, नहीं देन कंपनी लॉ, और देन अलाइड लॉस। अच्छा, इसमें भी मैं बात करूंगा कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप सिलेक्टिव, जिन पर ज्यादा फोकस कर सकते हो अलाइड लॉस के अंदर, ताकि आपके नंबर ज्यादा बन जाएंगे। अभी उसके बारे में बात करेंगे। सीक्वेंस क्या रहेगा हायरार्की का, इसके बारे में बात करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया।
अब बात करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपको 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं, 70 भी आते हैं, 80 भी, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत सारे बच्चे फाइनल में क्या करते हैं कि सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं फाइनल जैसे लेवल पे, फिर वो एक दो अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं 7-8 यार अपने बचाने के चक्कर में, फिर उसके बाद वो 2 अटेम्प्ट के बाद आते हैं, सर हम 2 अटेम्प्ट से फेल हो गए, 3 अटेम्प्ट से अब क्लास लगवानी है। उनको ये नहीं समझ आता, अच्छा क्लास मैं ये नहीं कह रहा मेरे से लगवाओ, किसी से भी लगवाओ, लेकिन लगवानी ऑलमोस्ट जरूरत पड़ती है। रेयर चांस होते हैं कि बच्चे सेल्फ वाले होते हैं निकाल लेते हैं, लेकिन उनका लेवल अलग ही होता है। जो ऑलमोस्ट पूरा पूरा फाइनली सेल्फ निकाल लेते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट की क्लास नहीं लेते, वो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। और मैंने ये नहीं कहता कि हमारे कोर्सेज के अंदर क्लास लगाना मैंडेटरी होता है। क्लासेस से ना कभी भी मैं ये नहीं कहता हमारा क्लास का पढ़ाया बच्चा पास भी होता है, फेल भी होता है, हर तरीके का बच्चा होता है। क्लासेस से ना आपको ना एक टाइम बचता है, एक आपकी पंक्चुअलिटी बनी रहती है, एक सिस्टम बना रहता है, और जितना आप सेल्फ स्टडी में टाइम ज्यादा डिवोट करोगे और जितना उसके बाद भी आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, जितना आपको टीचर समझा देगा प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके, आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगी। तो क्लासेस लगानी बहुत जरूरी होती है। मैं होप मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने क्लासेस से क्लैरिटी ले रखी होगी, किसी भी टीचर से क्लास लियो, हमसे किसी भी से भी। और अगर अभी तक क्लैरिटी में भी दिक्कत है तो हम लोग या तो आप रेगुलर क्लासेस बाय करो, अगला अटेम्प्ट देना। जून जो बच्चे अभी जून की तैयारी कर रहे हैं और अभी पहले वीडियो खोल लिए, और जो दिसंबर के लिए ही तैयारी कर रहे हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी मैराथन अपलोडेड है कंपनी लॉ का, उसको जरूर देखना और फिर शुरुआत आप यहीं से करना। तो मैंने क्या बोला, और वो कंपनी लॉ का मैराथन है, कंप्लीट लॉ का मैराथन नहीं है। और ओल्ड सिलेबस में कंपनी लॉ 50 मार्क्स का था, न्यू सिलेबस में 40 मार्क्स का। कंपनी लॉ पूरे लॉ का बेस होता है। तो अगर वैसे तो मैंने तुम्हारे को हायरार्की में क्या बताया कि सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस आईबीसी करनी है, देन कंपनी लॉ, देन इकोनॉमिक लॉ। ये उनके लिए जिन लोगों का कोर्स खत्म हो चुका है, रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों के रिवीजन वाले हालात ही नहीं है, अगर आप लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिसंबर में पेपर देने लगे हो, आपने कहीं और से क्लास ली थी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई, या आपने सेल्फ स्टडी की थी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई, तो ऐसे केस में आप लोग सबसे पहले तो हमारा यूट्यूब पे कंपनी लॉ का मैराथन देखो, उससे अपना बेस बनाओ। आप लोगों की हायरार्की फिर डिफरेंट होगी। आप लोग पहले कंपनी लॉ करना, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन आईबीसी, देन इकोनॉमिक लॉज। आप ऐसे चलना, भले न्यू वाले हो या ओल्ड वाले हो। और जिन लोगों का ऑलरेडी कोर्स खत्म हो चुका है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है, तो आप उस वाले तरीके चलना जो पहले बताया था। तो कंपनी लॉ का मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है, पहले उसको देखना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना पास नहीं हो सकते। और उसके मैराथन की वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे जरूर देखना, आपका बेस बन जाएगा। मैंने जीरो से पढ़वाया है उसको, मतलब कंपनी लॉ पूरा समझ आएगा। क्योंकि जिसको कंपनी लॉ समझ नहीं आएगा उसको इकोनॉमिक लॉ समझ नहीं आएंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर इकोनॉमिक लॉ पहले शुरू कर ले, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले शुरू कर ले। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? टू गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर। कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो पहले कंपनी को चलाने से पहले कंपनी बनती कैसे है, कंपनी में कौन कौन लोग होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं, कैसे वो वर्क करेगी, वो सब तो सीखना पड़ेगा ना। वो तो कंपनी लॉ का बेस है। तो पहले वो समझ आएगा तब तो गवर्नेंस सीखोगे उसकी। तो पहले इसलिए हमेशा कंपनी लॉ आना चाहिए। फिर बच्चे कहते हैं सेबी लॉ पहले कर ले। सेबी क्या है? कंपनी की लिस्टिंग के बारे में बात करता है कि स्टॉक मार्केट ट्रेड कैसे होगी, लिस्ट कैसे होगी, उसके रूल्स क्या है। तो पहले कंपनी बनानी चलानी तो आ जाए, तब तो उसकी लिस्टिंग के बारे में पढ़ोगे। तो कंपनी लॉ बेस है, शुरुआत हमेशा कंपनी लॉ से करनी होती है। तो जो ऊपर वाली हायरार्की बताई थी वो इसलिए बताई थी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आईबीसी, कंपनी लॉ और उसके बाद वो आपका अलाइड लॉ, क्योंकि आप लोगों को मैं मान के चल रहा हूं कि आपका बेस बन चुका, आप एक बार रिवीजन पे आ गए हो। लेकिन जिन लोगों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप लोग पहले कंपनी लॉ का मैराथन से कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो। जिनका दिसंबर अटेम्प्ट है, आपका सफिशिएंट टाइम भी नहीं है क्लास लेने का, और जिनका जून अटेम्प्ट है अगले जून का, और आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग क्लासेस लगा लो अगर अब तक नहीं लगाई है। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे पहली बात, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, बच्चे को ना बहुत बार ऐसा होता है कि लॉ समझ आता है लेकिन ये नहीं समझ आता उसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड कर रखी है यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी जरूर देखना। उसके अंदर मैंने सिखाया है, कई बार ऐसा होता है बच्चों को कंसेप्चुअली चीजें आती हैं लेकिन उसको ये नहीं समझ आता आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। तो मैंने उसमें सिखाया है कि लॉ प्रेजेंट कैसे करना है। अगर पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन टाइप वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, अगर सेक्शन नंबर याद है तो आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आंसर कैसे लिखना है, मैंने सब सिखाया है उस वीडियो के अंदर, उसको जरूर देखना। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट, आपकी मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए कम से कम। अगर आपकी 3 से 4 बार रिवीजन नहीं हो रही है तो आप झंडो, आपका कोर्स नहीं निकलता। आप 3 से 4 बार आपको रिवीजन करनी ही पड़ेगी, तभी आप पास हो पाओगे। 3 से 4 बार रिवीजन का मतलब क्या, पर ध्यान सुनना। एक में 3 से 4 बार कैसे काउंट कर रहा हूं, इसमें आपकी ना पहली रिवीजन तो वो होती है जब आपका टीचर कोर्स करा रहा होता है, आप सेम डे आपने रिवाइज कर लिया हो। दूसरी रिवीजन जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया, आप उसके बाद एक डिटेल वाली रिवीजन कर रहे हो। तीसरी उससे थोड़ी फास्ट वाली, और चौथी रिवीजन वो होती है जो पेपर से एक रात पहले होती है। तो अगर आपकी 4 रिवीजन हो रही है तो ही आप पास हो पाओगे। जितने भी मेरे ऑल इंडिया रैंक होल्डर बच्चे हैं, जितने भी 70-80 मार्क्स स्कोर करें लॉ में, अगर मैंने सबका इंटरव्यू अपने चैनल पर डाल रखा, अगर आप उनका देखोगे तो सबने बताया कि सर हमने 3 से 4 रिवीजन की थी और वो करनी जरूरी है। तो अभी तक मतलब अभी भी 1 महीना बचा है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो 2 रिवीजन तो आपकी हो सकती है इस महीने,
और एक जो पेपर से एक रात पहले होगी, और एक में मान के चल रहे हो कोर्स कर रहे हो तब तक तो हो ही गई होगी। और जिन लोगों ने लॉ ही अब उठाया है, जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप 2 ही रिवीजन करके चले जाओ तो ही बहुत है, भगवान आपका साथ दे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि सर बच्चा पूछता है कि सर क्या पेपर में एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी है, हमसे तो याद ही नहीं होती। बेटा तुमसे क्या, मेरे से नहीं हुई, इतना जमाना हो गया पढ़ाते हुए, मैं नहीं लिख सकता। अगर मेरे को आज के डेट में बोल दे कि सर क्या आप एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग में पूरा पेज लिख दोगे, नहीं लिख सकते। वो वर्डिंग ही बहुत टेक्निकल होती है। आपको अपनी प्लेन इंग्लिश में आंसर लिखना है, बस आपको बीच बीच में कीवर्ड लॉ के यूज करने। जैसे एग्जांपल, हम नॉर्मल बंदे को जेल में डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन इन द इंप्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। हम नॉर्मली बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। हम नॉर्मली बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप, हम नॉर्मली बोलते हैं दिस इज कैंसिलेबल, लॉ में बोलते हैं दिस इज रेवोकेबल। तो आपको समझ आ रहा हो तो मैं कर कुछ नहीं रहा, मैं अपनी नॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहा हूं, बस बीच में कीवर्ड लॉ के यूज कर रहा हूं। और वो कैसे याद होते हैं, रटने नहीं पड़ते। वो जब 3-4 बार आप लॉ की रिवीजन करोगे, आप बुक से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, तो मैंने लिख दिया एग्जैक्ट लॉ वर्डिंग नॉट रिक्वायर्ड, लीगल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए और प्लेन इंग्लिश में आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में कीवर्ड लॉ यूज करो। नेक्स्ट, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को तो क्वेश्चन बैंक देते हैं पास्ट अटेम्प्ट, उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं। जितने भी बच्चे भी रैंक होल्डर बने थे हमारे, जो AIR 1 भी हमारे यहाँ से था, और जितने ऑलमोस्ट हमने जितने बच्चों के नंबर डाले हैं उन सबका हमने इंटरव्यू डाला, सबने ये बताया कि सर आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें से बहुत सारे केस स्टडीज क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। तो और अदरवाइज आप मार्केट से स्कैनर ले सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस करो। अदरवाइज अगर आपको हमारे से क्वेश्चन बैंक का सेट चाहिए तो हमारी बुक के साथ मिलता है, वो 450 की PDF का सेट होता है, आप मेरे से बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज कर देना, कॉल मत करना, मैसेज कर देना। अगर आपको क्वेश्चन बैंक और वो मेन बुक्स चाहिए, मेन बुक के साथ ही मिलता है, 450 का PDF का सेट होता है, दे देंगे। नेक्स्ट, टेस्ट अपीयर करने बहुत जरूरी है। अब जितने हमारे बच्चे हैं, देखो आउटसाइडर को तो मैं क्या बोलूं, अपने बच्चे हमारे बहुत सारे टेस्ट नहीं देते, अदर सेंटर्स टेस्ट लेते नहीं, और जो लेते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी का लेते हैं, बच्चों का टेस्ट रिव्यू नहीं करते। यहां मैं बच्चों के टेस्ट लेता भी हूं, उनके रिव्यू भी करता हूं, उसके बाद भी हमारे बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते ही नहीं है। तो वो नहीं दे रहे तो अपनी गलती है उनकी, है ना, भगवान उनका भला करे। और बाहर वाले बच्चे तरसते हैं, मेरे को रोज मैसेज करते हैं कि सर क्या आपके यहाँ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो हम लेते ही नहीं बाहर वालों का। तो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ, बेटा मैं क्लियर कर दूं कि आउटसाइडर्स के लिए नहीं होती, सिर्फ अपने बच्चों के लिए होती है। लेकिन स्टिल जो हम टेस्ट उन बच्चों के लिए ले रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो टेस्ट हम टेलीग्राम में डालते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको टेस्ट दिख जाएंगे। अब तक 3-4 टेस्ट हो चुके हैं अभी फाइनल के दिसंबर वाले बच्चों के, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको ज्वाइन करके टेस्ट प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आता है MCQ प्रैक्टिस। वैसे तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूं MCQ प्रैक्टिस करने की कोई खास जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 20, 25, 30 नंबर के MCQ आते हैं, और वो भी ना अगर आपने ढंग से लॉ पढ़ रखा होगा लाइन बाय लाइन, जैसे हम अपने बच्चों को पूरा पढ़ाते हैं, तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपको करना हो तो मार्केट में सुचिता प्रकाशन का स्कैनर वगैरह आता है, वो ले लो, वहां से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब जितने कर लोगे वो उतने कम ही है, वो कहीं से भी कुछ भी बना देगा। ऐसा नहीं कि आप सुचिता का प्रैक्टिस भी कर लोगे तब भी उसमें से आ जाएंगे, या किसी टीचर के MCQ प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस कर लोगे वहां से आ जाएंगे। टीचरों की MCQ बुक प्रैक्टिस भी, ये जो स्कैनर वगैरह तो वहीं से चोरी होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ले दे के अल्टीमेटली MCQ प्रैक्टिस में मैं जनरली मना ही करता हूं। 100, 200, 500 एक बार आइडिया ले लो देखने के लिए, तुम्हारे इंस्टीट्यूट की साइड में बिट क्वेश्चंस होते हैं, या वहां से क्या कहते हैं सुचिता के स्कैनर से। अदरवाइज जितने कर लोगे वो कम ही पढ़ेंगे। लॉ पे ज्यादा फोकस करो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल ऑफ ICMA पूरा कवर करके आना। देखो हम अपने बच्चों को तो क्लियर कट मना कर देते हैं कि ICMA की बुक करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि हमारी बुक में CMA इंस्टीट्यूट की पूरी स्टडी मटेरियल की कवरेज है, प्लस उससे एक्स्ट्रा ही कवर है। जो चीजें मेरे को लगता है कि एक्स्ट्रा चीजें जो मेरे को लगता है कि पेपर में आ सकती है लेकिन तुम्हारे स्टडी मेट में कवर नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि ये लोग क्वेश्चन CS से कॉपी करते हैं, CA फाइनल, CS फाइनल से, और वो टॉपिक तुम्हारी बुक में होता ही नहीं। और मेरे को लगता है कि अगर वो रूल से सेक्शन आ सकते हैं तो मैंने अपनी बुक में वो डाल रखे होते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को क्लियर कट मना कर देता हूं कि हमारी बुक कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, तो स्टडी मेट भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ टीचर की बुक कंसाइज होती है, शॉर्ट होती है, कुछ टीचर शॉर्टकट बुक बनाते हैं, तो उस केस में आप उनकी बुक पे ब्लाइंड फेथ करके मत जाना, स्टडी मेट जरूर करना। नेक्स्ट, सिलेक्टिव स्टडी बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बच्चे मेरे पास आते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवा दो, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक बच्चों को PDF शेयर करता हूं, मैंने इस बार भी करी है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, लेकिन वो इसलिए करता हूं कि आप इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर लो। लेकिन मैं एक हमेशा वीडियो में भी बोलता हूं कि आप खाली उसी को पढ़ के चले जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता। तो सिलेक्टिव स्टडी पे फोकस कर मत करना, फाइनल लेवल के बच्चे हो, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, प्रॉपर पूरी पढ़ाई करके जाना। और लास्ट, अमेंडमेंट्स प्रॉपर करना। तो अमेंडमेंट्स का लिंक भी मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको भी देख लेना, जो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स रेलेवेंट है, क्योंकि कई बार वो लेटेस्ट टॉपिक पूछ लेते हैं। तो अगर आप ये 10 पॉइंट फॉलो कर लेते हो, कोई ताकत नहीं है आपको जो एग्जामिशन लाने से रोक दे। तो मैं ना आपको अपने वीडियो तो देख ली, अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एग्जामिशन आएगी। तो मैं आपको 4 चीजों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको जरूर फॉलो करना। एक तो कंप्लीट होगा मैराथन, अगर अभी तक नहीं देखा है तो। नेक्स्ट, अमेंडमेंट्स की वीडियो, वो भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स की वीडियो के आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं, और चौथा, टेलीग्राम चैनल का लिंक।
ये 4 चीजें आप जरूर देखना, आपके डेफिनेटली एग्जामिशन आएगी आएगी। ठीक है जी। और जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।